पाकिस्तान मुकाबला इंग्लैंड टी20 मैच में पाकिस्तान टीम ने 10 विकेटों से इंग्लैंड क्रिकेट टीम को बिछाड़ दिया है। बाबर आजम मैन ऑफ द मैच और बाबर आजम ने 66 गेंदों पर 110 रन बनाए। क्या तफसीलात है मुकम्मल आपको बताते हैं, जबकि आपको बताते चलें कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम 199 के स्कोर पर 5 विकेटों के नुकसान पर 20 ओवर के अंदर यह स्कोर बनाने में कामयाब रहा है। किसने कितने स्कोर बनाए, क्या सूरत-ए-हाल सामने हमने देखने को मिलेगा, मुकम्मल तफसीलात मैं आपको देने चाह रहा हूं, वो भी इस वीडियो के अंदर। तो आपने इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखना है। कैप्टन बाबर आजम की एक धमाकेदार इनिंग्स, जबकि मोहम्मद रिजवान के 88 रनों ने पाकिस्तान टीम को बआसानी पहाड़ जैसे हदफ से अबूर करवा दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस टी20 मैच को जीतने में कामयाब हो चुका है। सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो और एक लाइक बनता ही बनता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जीत पर जो बहुत ज्यादा खुश हैं वो इस वीडियो को लाइक कर दें। हमारे यूट्यूब चैनल साकी स्पोर्ट को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब भी करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन के बेल के आइकन को लाजमी से क्लिक कीजिएगा ताकि हम आपके लिए मजीद ऐसी जबरदस्त किस्म की और धमाकेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम यहां पर मुकाबले की बातचीत करते हैं तो यह मुकाबला पाकिस्तान मुकाबला इंग्लैंड खेला गया। अगर हम इस मैच की बातचीत करते हैं तो यह टी20 मैच पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा खुशकिस्मत साबित हुआ। अगर हम इस मैच की टॉस की बातचीत करते हैं तो खवातीन हज़रात आपको बताते चलें कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम इस मैच में पहले खेलने में कामयाब रहा है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने इस मैच को जीता नहीं गया, लेकिन वो टॉस में पहले हमें देखने को मिल चुका है। लेकिन यहां पर अगर हम बातचीत करते हैं स्कोर कार्ड की तो मैं आपको बताता चलूं कि यहां पर इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों की जहां तक बातचीत करते हैं 199 रन इन्होंने बनाए। किस तरीके से बनाए मैं आपको बताता हूं। फिल साल्ट की बातचीत करते हैं तो इनको बोल्ड किया। आर स्टोफ ने 30 रन बनाए 27 गेंदों पर, एक चौका लगाने में कामयाब रहे और एक छक्का लगाने में कामयाब रहे। विकेट कीपर बल्लेबाज आप लोग भी जानते हैं काफी तेज खेलना पसंद करते हैं, लेकिन हारिस स्टोफ ने इनको धमाकेदार गेंद करा के बोल्ड कर दिया। अब यहां पर अगले खिलाड़ी की बातचीत करते हैं तो मैं आपको कंप्लीट स्कोर कार्ड बताता हूं, आप आखिर तक जुड़े रहेगा, ठीक है। लाइक करते रहे, हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब दोस्तों यहां पर बताते चलें तो आपको बताते चलें यहां पर एलेक्स हेल्स ने 26 रन बनाए 21 गेंद पर, इनको बोल्ड किया शाहनवाज दानी ने। चूंकि यह मैच थोड़ा सा पुराना है तो उस मैच के बारे में हमको बता रहे हैं। शाहनवाज दानी ने बोल्ड किया। अब यहां पर डेविड मालान की बातचीत करते हैं तो अंडे पे आउट हुए, इनको बोल्ड किया शाहनवाज दानी ने। अब यहां पर बेन डकेट की बातचीत करते हैं तो 22 गेंद पर 43 रन बनाकर ये आउट हुए, बोल्ड किया मोहम्मद नवाज ने। इन्होंने 7 चौके लगाए, कोई छक्का नहीं लगा, 195 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। हैरी ब्रुक की बातचीत करते हैं तो 19 गेंद पर 31 रन बनाकर ये आउट हुए, इनको बोल्ड किया आर स्टोफ ने। 3 छक्के और 1 चौका लगाने में कामयाब रहे। 163 का स्ट्राइक रेट हमें देखने को मिला। मोइन अली की बातचीत करते हैं तो 23 गेंद पर 55 रन बनाने में कामयाब रहे, 4 चौके और 4 छक्के के 239 का स्ट्राइक रेट हमें देखने को मिला। सैम करन ने 8 गेंद पर 10 रन बनाए, 1 चौका लगाने में कामयाब, 125 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। 4 रन पाकिस्तान एक्स्ट्रास के दिए जिनमें 3 वाइड्स और 1 नो बॉल शामिल थी। 199 रन यहां पर इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने बनाए। डेविड विली, लियाम डॉसन, आदिल रशीद, लियोक वुड की बैटिंग ही नहीं आई इस मैच के अंदर। जबकि दोस्तों यहां पर बातचीत करते हैं तो पहली विकेट जो गिरी वो 42 के स्कोर पर गिरी। दूसरी विकेट की बातचीत करते हैं तो वो भी 42 के स्कोर पर गिरी। तीसरी विकेट 95 के स्कोर पर गिरी। चौथी विकेट जो गिरी वो 101 के स्कोर पर। और पांचवी विकेट की बातचीत करते हैं तो पांचवी विकेट जो गिरी वो मैं आपको बताता चलूं कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम की जो 5 विकेट गिरी वो भी बहुत जल्दी गिर गई। अब यहां पर पहले जो आउट होने खिलाड़ी थे वो आप लोग जानते हैं कि एलेक्स हेल्स, डेविड मालान, फिल साल्ट, बेन डकेट और उसके अलावा हैरी ब्रुक, कुछ इस किस्म के इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ी आउट हुए। अब मोहम्मद स्टैन ने 4 ओवर 51 रन दिए किसी खिलाड़ी को आउट। नवाज की बातचीत करते हैं तो उन्होंने 4 में 40 रन दिए, खिलाड़ी को आउट किया। शाहनवाज दानी ने 4 में 37 रन दिए, 2 खिलाड़ी को आउट किया। आर स्टोफ ने 4 में 30, 2 खिलाड़ी को आउट किया। उस्मान कादिर ने 4 में 41 रन दिए, किसी खिलाड़ी को आउट नहीं किया। ये मैच जो था ये मैच यहाँ पर आप लोग जानते होंगे कि नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर खेले थे, जहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम 10 विकेट से जीतने में कामयाब हुआ था। अब यहां पर बातचीत करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बैटिंग के बारे में। तो आपको बताते चलें कि बाबर आजम ने इस मैच के अंदर जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं वो बहुत ज़्यादा थे, यानी कि कोई कम शम नहीं थे, बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स थे। और बाबर आजम के लिए ये मैच रिकॉर्ड साजगार साबित हुआ और बाबर आजम के रिकॉर्ड्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले। एक और पाकिस्तान की डबल टन की पार्टनरशिप में देखने को मिली एज आ ओपनिंग के तौर पर। और ये आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से बहुत कामयाब ओपनिंग जोड़ी तस्वर की जाती है रिजवान एंड बाबर की। इस मैच के अंदर भी यही देखने को मिला, जबकि बाबर आजम ने इस मैच के अंदर 62 गेंदों पर अपनी सेंचुरी कंप्लीट की थी और ये बाबर आजम की उस वक्त की दूसरी सेंचुरी थी टी20 फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। जबकि आपको बताते चले कि पाकिस्तान की पहली विकेट के लिए जो पार्टनरशिप थी वो 150 से ज़्यादा रन की पहली मरतबा हुई थी पार्टनरशिप टी20 फॉर्मेट के अंदर, ठीक है, 2023 के अंदर मैं बातचीत कर रहा हूँ। और बाबर आजम ने 50 जो बनाई थी वो 39 गेंदों पर बनाई थी, यानी कि उस वक्त काफ़ी तनकीद की जा रही थी। और फिर अगला जो गेयर बाबर आजम का वो देखने को मिला वो 40-62 इनके 13 अगली 23 गेंदों पर बाबर आजम ने फिर अपनी दूसरी 50 मुकम्मल की थी, यानी कि सेंचुरी के करीब गए थे। और पाकिस्तान की
पहली विकेट के लिए जो पार्टनरशिप थी वो 68 रन, यानी कि बाबर आजम और इनकी थी जो पार्टनरशिप थी वो तकरीबन 11 ओवर के अंदर 100 रन पाकिस्तान के हो गए थे। और पाकिस्तान ने जो अपने 100 रन स्कोर किए थे वो 11.2 ओवर्स में किए थे। मोहम्मद रिजवान ने अपनी 18वीं 50 बनाई थी, जबकि आपको बताते चलें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने काफ़ी धमाकेदार कारकर्दगी दिखाई थी, यानी कि बहुत धमाकेदार। अब यहाँ पर पाकिस्तान टीम के बल्लेबाजों की बातचीत करते हैं तो बाबर एंड रिजवान ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मजा। अब साइम आजम, इनकी बैटिंग ही नहीं आई तो मैं क्या बता सकता हूँ, ठीक है। आजम खान हो गया, साइम अयूब हो गया, इनकी बैटिंग ही नहीं आई थी। लेकिन आपको बताते चलें कि पाकिस्तान टीम ने यह मैच बासानी जीत लिया था। 203 रन पाकिस्तान ने बनाए थे और पाकिस्तान टीम ने आखिरी ओवर में जाकर मैच को जीता था। और ये मैच 22 सितंबर को खेलेगा। मैं स्कोर कार्ड पहले बता देता हूँ आपको, फिर मैं आपको ये स्कोर डेट वगैरह बताता हूँ, क्योंकि झूठ से मैं क्या बोलूँ आपको। या मैं ऐसे बता सकता था कि भाई सब ऐसा हो चुका है, ऐसा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब जो हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, एक T20 मैच की आपको बात बता रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर जो पाकिस्तान के खिलाड़ी थे, यानी कि बाबर आजम साहब ने 66 के 110 रन बनाए, 11 चौके और 5 छक्के, 166 स्ट्राइक रेट में देखने को मिला। मोहम्मद रिजवान ने 88 रन बनाए, 51 गेंदों पर 5 चौके और 4 छक्के लगाने में कामयाब रहे थे। 162 के स्ट्राइक रेट में देखने को मिला था, जबकि एक्स्ट्राज जो थे वो 5 एक्स्ट्राज इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने दिए थे। अब ये मैच जो था दोस्तों 22 सितंबर को ये मैच खेला गया था, नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर खेला गया था और ये दूसरा T20 मैच था। ऐसे ही मजीद मैं मैचेस पर आपको तबसरे देने जा रहा हूँ, यानी कि आज या कल तक आपको बहुत ज़्यादा अपडेट्स हम देते रहेंगे, यानी कि इंशाल्लाह जो गुज़िश्ता मैचेस हो चुके हैं उन पर ही, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपने काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की इस वीडियो को लिया होगा। वीडियो को लाइक आप लोग कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दबा के लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लाइक्स कमेंट से हमारा एतमाद काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर जाता है और हम आपके लिए मज़ीद ऐसी धमाकेदार फिर वीडियोस लाते रहते हैं। तो काइंडली आप लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहा करें। अब जो सीरीज़ आ रही है मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ यार, ये बहुत बड़ी सीरीज़ है पाकिस्तान की, यानी कि मैं आपको क्या बताऊँ, इस सीरीज़ के अंदर पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी जो देखने को मिल जाएगी ना, वो काफ़ी अमेजिंग किस्म की होगी। गो के वो सीरीज़ इंग्लैंड के अंदर खेली जा रही है, मैं मान लेता हूँ कि वो इंग्लैंड के अंदर सीरीज़ चल रही है। अब ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो, लेकिन इतनी भी ज़्यादा मुश्किलात मेरे हिसाब से नहीं होने जा रही और पाकिस्तान बआसानी इस सीरीज़ को जीत सकता है। पाकिस्तान के पास पावर भी है, पाकिस्तान के पास वो सारी एबिलिटीज़ मौजूद हैं जो कि एक अच्छी टीम के अंदर होती है और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा सकती है इस सीरीज़ के अंदर। आप लोग क्या करें कि आप लोग लाइक करते रहा करें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहा करें, हमारे साथ जुड़े रहा करें, ठीक है। हमारे साथ जुड़े रहने का मकसद ये होगा कि हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे बर वक्त जो भी मैचेस की होती है, तो ये सिस्टम आपका अच्छा हो जाएगा। काइंडली लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साकी स्पोर्ट को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लोग जहाँ से भी देख रखे हैं वो लाइक कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मैं मतलब वीडियो में इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हम सबका नासिर है।